लोगों के लिए रखा है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, खुदा रहा अगर आपको आसिफ अली को इस तरह से एक ओवर के लिए रखना है ना, उससे बेहतर है कि फिर हसन अली को खिलाओ, वो भी 2 छक्के मारेगा। एटलीस्ट आपको 1-2 ओवर तो दे देगा। फ़हीम अशरफ को उनकी जगह फिर रख लो, वो 2 छक्के तो वो भी मारेगा। I try to bowl without boundaries, so I think that's why I got 3 wickets in last over. So I try to bowl stumps and try to bowl dot balls. As a bowler, it does help when your fielders and your catchers field and catch like that. Yeah, definitely. Our bowlers did really great job through. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। फाइनली एशिया कप जो है अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गया। पाकिस्तान को तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी डेब्यू एनालिसिस बहुत स्पॉट ऑन रही। जिस तरह से मैंने आप लोगों को कहा था कि श्रीलंका हार्ड फेवरेट दिख रही है और पाकिस्तान को बहुत ही होशियार रहना पड़ेगा उनकी लेट ऑर्डर को लेके, तो वही हुआ। फाइनली आप लोगों ने स्टार्टिंग में एक वीडियो देखी होगी जो मैंने हसरंगा की डाली थी। वो इस चीज़ को लेके डाली थी कि बंदे को वो आना चाहिए जो उसका काम है, भले ही उसको इंग्लिश ना आए या कुछ और भाषा ना आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका जो टैलेंट है उसमें वो बेस्ट होना चाहिए, और हसरंगा ने दिखा दिया कि वो उस चीज़ में बेहतरीन है। उसने दिखा दिया कि वो वर्ल्ड के टॉप बॉलर्स में से क्यों है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे बहस छिड़ सकती है कि जिस तरह से कहते हैं कि अगर आप बड़े मैच में, बड़े फाइनल में टॉस जीतो तो बैटिंग कर लो, क्योंकि आपकी बैटिंग पहले से दिख रही थी कि थोड़ी एक्सपोज्ड है, आपने बहुत क्लोज मैच खेले थे और उस तरह के रन नहीं बने थे आपसे। ये डिबेट हो सकता है कि पाकिस्तान शायद पहले बल्लेबाजी करता और कुछ अगर वो 160 भी बोर्ड पे लगा देते, उनकी बॉलिंग उस तरह की थी जो उसको डिफेंड कर सकती थी, उसमें कोई शक नहीं था। लेकिन फिर भी अपनी एडवांटेज के लिए बाबर ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, और उनके बॉलर्स ने उस चीज़ को पहले कुछ ओवर्स में ठीक भी साबित किया था। जब हमने देखा कि नसीम की उस तरह से इंडे पर आ रही थी और हारिस ने विकेटें, जिस तरह से वो टिपिकल फास्ट बॉलर्स वाला सीन दिख रहा है ना कि विकेट्स बिखेर रही है और समझ नहीं लग रही थी टॉप श्रीलंका टॉप ऑर्डर्स को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ना श्रीलंका की एक तारीफ करनी पड़ेगी कि जब श्रीलंका वाले अपनी बल्लेबाजी के लिए आ गए, जिस तरह से डिसिल्वा को देखते थे जब वो 3 नंबर पे आए, और उन्होंने क्या शॉट्स खेले, फुल वन शॉट्स खेले, ऐसा नहीं था तुक्का कि इसी तरह से खेल रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म के शॉट्स खेले और उन्होंने प्रेशर अपने आप पे आने नहीं दिया। जो जितने भी पावर प्ले में विकेट्स गिर रहे थे तो उसने बॉक डाउन होके श्रीलंका पे उस चीज़ का प्रेशर आने नहीं दिया। और लेकिन फिर भी 58 रन पे 5 विकेट आउट हुए थे और लग रहा था इस एक समय पे कि शायद से श्रीलंका हार्डली 120-30 रन बनाएगा और पाकिस्तान शायद ये मैच आसानी से अपने नाम कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके कुछ वजूहात भी है। पहली चीज़ तो क्रेडिट देना पड़ेगा आपको बानो का और हसरंगा को, जिन्होंने बहुत पॉजिटिव इंटरेस्ट से क्रिकेट खेली। उन्होंने बोला बाढ़ में जाए, अगर फाइनल है तो है, हम भले ही इसी 90 रन बना ले लेकिन एक इंटेंट के साथ बनाएंगे। उन्होंने अपना जो हम कहते हैं ना फुट ऑन पैडल कभी भी नीचे नहीं रखा और पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलते रहे। उन्होंने कहा T20 भाई भले ही 1-2 ओवर हम सेट होने के लिए ले लेंगे, और लेकिन वो अपने शॉट्स खेलते रहे और उनको पे ऑफ कर गया वो। बट यहाँ पे थोड़ी बहुत बाबर की कैप्टनसी को लेके सवाल खड़े होंगे, क्योंकि अगर आपको पता है कि इफ्तिकार ने इससे पहले T20 में 1 विकेट लिया हुआ है। हाँ, मान लें कि उन्होंने पहले ओवर में जो वो 8वां ओवर करने के लिए आ गए, उन्होंने 1 विकेट लिया, लेकिन नवाज आपका मेन बॉलर है, पूरे टूर्नामेंट वो विकेट लेते आया है। आप फाइनल में उसे 1 ओवर कैसे करा सकते हैं? आप इस डर से कि कहीं जो बानो का राजस्व का है कि वो उसको ना खेले। भाई जितना उन पर प्रेशर था उस वक्त उस टाइम चांस बनता था, नवाज शायद आपको विकेट लेके देता तब, लेकिन नहीं, वो एक टिपिकल डिफेंसिव माइंडसेट के साथ कैप्टनशिप करते रहे और उसका जो भरपूर फायदा उठाया है वो श्रीलंका ने उठाया है। उस पे सोने पे सुहागा ये था, जो पाकिस्तान की इतनी बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है उनकी जो बैकअप फील्डिंग थी बिल्कुल बकवास थी। इतने सारे रन उन्होंने सामने सामने से छोड़ दिए कि पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है इनके साथ, कि ये क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। और एक गलती जो थी वहाँ पे कि अगर आपको पता है कि 5 आउट हो गए हैं, कि आप किस चीज़ से डर रहे थे? आपके पास 3 इतने आउट एंड आउटराइट जिनको हम कहते हैं कि इतने फास्ट बॉलर्स थे, आप उनको यूज़ करने से घबरा गए। आप रिटर्न में देखिए जब श्रीलंका की बारी आ गई तो किस तरह से तीसरा ओवर भी दर्शन सनका ने अपने जो प्रीमियर बॉलर उनसे कराया।
उसको कहते हैं कि एग्रेसिव कैप्टनशिप, हम मैच जीतने के लिए जा रहे हैं। लेकिन नहीं, आपने वो टिपिकल जिस तरह से हम गाँव में खेलते थे कि लास्ट पे ओवर कौन करेगा उस तरह से रखा, बाद में उन सबको भी कूट पड़ी। और उनकी फील्डिंग, मानते हैं कि शादाब ना बहुत ब्रिलियंट फील्डर है उनके टीम का। चलो जो पहला कैच उनका छूट गया तो हम समझते कि चलो वो गलती माफ थी, लेकिन कॉलिंग जो उनकी है, आप वीक देखो, चाहे वो फ़खर और खुशदिल का वाक़या था या किसी भी और प्लेयर का वाक़या था, कि उनको अक्सर बेशतर जो हम देखते हैं कि उनके आपस में टक्कर हो जाती है, और वही शादाब ने आज किया लास्ट पे आसिफ अली के साथ, और उस वजह से एटलीस्ट 20 रन ज़्यादा बने, जो आखिर में फ़र्क डालता है। अगर हम दर्शन सोलंकी की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उन्होंने ये बात कही कि जो आखिरी वाला छक्का था वो हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जो एक मानसिकता होती है 170 की, वो अलग होती है। उसने कहा कि 160 उनको भी लगता है कि हम चेज़ करते हैं, हमें भी लगता है कि वो चेज़ कर पाते हैं, लेकिन उनको खुद को ब्लेम करना पड़ेगा। और श्रीलंका को बहुत मुबारक हो, क्या क्लिनिकल उन्होंने खेला है, और उन्होंने हर एक चीज़ उन्होंने कवर की थी। खासकर श्रीलंका की फील्डिंग देखिए, उन्होंने कितने रन बचाए, 10 से 20 रन उन्होंने फील्डिंग में वहाँ पे बचा लिए, और कोई भी कैच ऐसा नहीं था जो उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस लेके आए थे कि 58 के बाद उनको लग रहा था, जब 5 विकेट आउट हुए थे, कि शायद हम आउट एंड आउट राइट इस मैच से बाहर है, लेकिन जो वो कॉन्फिडेंस लेके आए थे सेकंड इनिंग में, वो झलक रहा था। पाकिस्तान का देखें तो बाबर का टूर्नामेंट कुछ खास नहीं रहा, तो वो कुछ खास ना कर पाए, लेकिन फ़खर साहब जब आ गए तो उनको खुद समझ नहीं लग रही थी कि वो कहाँ खेल रहे थे, बॉडी से बहुत दूर खेल रहे थे। ना उनको पता ये था कि वो अटैकिंग मोड में जा रहे थे कि डिफेंसिव मोड में जा रहे थे। फिर रिजवान ने जिस तरह से एंकर रोल करना था उसने एंकर रोल किया, लेकिन एंकर रोल में वो इतना एब्जॉर्ब हो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि ये T20 भी है कि नहीं, हमें इससे बाहर निकल के अपने शॉट्स पे थोड़ा सा चांस लेना चाहिए। क्या फ़ायदा था आखिर तक ऐसे विकेट्स रखने का, कि फिर आप क्या ऑल आउट हो गए आखिरी 4-5 ओवर्स में, क्या रन बनाया आपने। फिर इफ्तिकार आए, हम देखते हैं कि इफ्तिकार ने 31 बॉल में 32 रन बनाए, लेकिन जिसमें 2 चौके और 1 छक्का मौजूद था। वहाँ से हमें पता चलना चाहिए कि वो कितना डिफेंसिव, उन 2-3 स्ट्राइक के बाद भी वो कितना डिफेंसिव खेले हैं। उनको समझ नहीं आ रही है कि उनकी मिडल ऑर्डर है क्या, वो बैट्समैन है कि बॉलर है। खुशदिल जब आ गया तो खुशदिल ने इस तरह से खेला, 24 बॉलों पे कुछ 50-60 रन बनाने थे, तो वो भाई साहब जो है सिंगल ले रहे थे। आसिफ अली जो उन्होंने छक्कों के लिए रखा है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, खुदा रहा अगर आपको आसिफ अली को इस तरह से 1 ओवर के लिए रखना है ना, उससे बेहतर है कि फिर हसन अली को खिलाओ, वो भी 2 छक्के मारेगा, एटलीस्ट आपको 1-2 ओवर तो दे देगा। फ़हीम अशरफ को उनकी जगह फिर रख लो, वो 2 छक्के तो वो भी मारेगा। लेकिन आसिफ अली के लिए फिर बाद में सकी भाई ने कहा कि वो इंजर्ड थे, उनके हाथ में 4 टाँके लगे हुए थे, वो अल्लाह बेहतर जानता है। बट हसन रंगा ने चौथी दफ़ा उसको आउट किया है, और इसी तरह से हमने देखा है कि हसन रंगा को वो कभी रीड ही नहीं कर पा रहा है। अगर पिछली साल की बात की जाए, जब श्रीलंका ने अपने इसी तरह उन सो कॉल्ड बी टीम भेजी थी, उन्होंने उड़ा के रख दिया था पाकिस्तान को पाकिस्तान में। तो ये कोई फ्लूक नहीं था कि जो उन्होंने आज उनके साथ मैच जीत लिया। पाकिस्तान को प्रॉब्लम ऑफ 2 में नहीं है, अगर उनको आगे जाके अच्छे से वर्ल्ड कप में कंटेंट करना है, उनके पास अभी 5-6 मैच पड़े हुए हैं। उनको चाहिए कि अगर शोएब मलिक को ला सकते तो शोएब मलिक को लाए, लेकिन शान मसूद की क्या गलती इतने रन बना रहा है, वो 4-5वें नंबर पे आराम से अच्छे तरीके से खेल सकता है। उनको एटलीस्ट जो इनकी ये तकड़ी बनी है ना, इफ्तिकार, खुशदिल और आसिफ अली की, इनको अलग करना पड़ेगा। इन तीनों में से बस एक बंदा चलेगा, बाकी 2 उनको रिप्लेसमेंट एटलीस्ट लानी पड़ेगी। खा वो शोएब मलिक और शान मसूद हो, या फिर जो हैदर अली है, उसका क्या कुछ होता, उसको ट्राई भी नहीं किया। तो ओवरऑल बाबर द प्लेयर इस टूर्नामेंट में खास नहीं चले, लेकिन उसमें मार्जिन आप दे सकते हो क्योंकि होता है। बट बाबर द कैप्टन बहुत डिफेंसिव दिखे, थोड़ा खोए लगे, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि क्या करना क्या नहीं करना है। उसके मध्य मुकाबल मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था, श्रीलंका के कैप्टन जो है ना बहुत कूल है, काम है। दो आज वो बैटिंग में कुछ नहीं कर पाए श्रीलंका को, कि उन्होंने एशिया कप जीता, और उम्मीद करते हैं कि वो वर्ल्ड कप के लिए जो डेफिनेटली वो क्वालिफाई कर ही पाएंगे वर्ल्ड कप के लिए। अब यहाँ से पाकिस्तान को चाहिए कि जो 5-7 मैच है उनमें से अच्छी कम्बिनेशन ट्राई करे, देखे अपने मिडल ऑर्डर में क्या क्या खामियां हैं और उसको कहाँ पे ठीक कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ऑफ 2 मनी जो पाकिस्तान के लिए है कि सभी लोग फेल हो रहे हैं।
उनका टॉप ऑर्डर अभी तक चल रहा था, जब टॉप से फेल होना शुरू हो गए तो वो बॉटम्स तो उनका पता ही था। बॉलर्स की तो कोई गलती नहीं है कि ना उनको फील्डिंग से बैकअप करते हैं, ना उनको रन भी उन्हीं के लिए छोड़ते हैं। तो सोचना पड़ेगा उनको कि क्या करना क्या नहीं करना है। पाकिस्तान को खुद को ब्लेम करना पड़ेगा कि इतना अच्छा चांस उनके हाथ से चला गया। और श्रीलंका को मुबारक हो। बाकी ये फिर एक बार तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ओवरऑल जो ये है एशिया कप की एनालिसिस एंजॉय करी होगी। दो मेरा टिपिकल फील्ड नहीं है, बट फिर भी मैंने अपने तरीके से जितना भी हो सका एशिया कप की एनालिसिस एक्ट देने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह फिर वर्ल्ड कप में इसी तरह आप लोग को एनालिसिस देते रहेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।